दोस्तों एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने एटीएम चार्जेज बढ़ा दिए हैं, साथ ही बैंकों को इसकी मंजूरी भी दे दी है। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है, आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीएम के नए चार्जेज के बारे में, साथ ही जो चार्जेज बढ़ाए गए हैं यह कब से लागू होगा, इसके अलावा इससे बचने के क्या उपाय हैं, साथ ही अभी जो एटीएम के चार्ज आपसे लिए जाते हैं वह क्या है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अभी तक आपसे एटीएम के जो भी चार्ज लिए जाते थे वह कम था, लेकिन अब आपको एटीएम इस्तेमाल करने पर ज़्यादा चार्ज देना होगा। अभी तक नियम ये था कि आप एटीएम से किसी तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं तो ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए चार्ज देना होगा। इसके अलावा जीएसटी भी आपसे लिया जाएगा, लेकिन नए नियम में इसे बढ़ा करके 21 रुपए कर दिया गया है, प्लस जीएसटी भी आपको देना होगा। मतलब आपसे 24 रुपए 78 पैसे लिए जाएंगे। लेकिन अक्सर आपको इस चार्ज से सामना नहीं करना होता है, क्योंकि आरबीआई ने इसकी छूट दी हुई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर कोई ग्राहक अपने ही बैंक के एटीएम का यूज करता है, मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप उसी बैंक के एटीएम मशीन का आप यूज करते हैं, तो उसे महीने में 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए आपको एटीएम चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात का ध्यान रखनी होती है कि इसमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी शामिल होता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब होता है आप एटीएम मशीन में जाकर के एटीएम कार्ड का पिन चेंज करते हैं, या फिर आप बैलेंस चेक करते हैं, या फिर मिनी स्टेटमेंट लेते हैं, तो इसी को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यानी अगर आपने 5 बार से ज़्यादा एटीएम का यूज किया है तो फिर बैंक आपसे चार्ज लेगी। मतलब आप किसी तरह से भी एटीएम मशीन का यूज किया है 1 महीने में 5 बार से ज़्यादा, तो फिर आपको चार्ज देना होगा। जैसे बैलेंस चेक किया, एटीएम से पैसा निकाला, या फिर मिनी स्टेटमेंट लिया, या फिर एटीएम से पैसा निकाला, तो फिर आपको चार्ज देना होगा। यहाँ पर आपको बहुत चीज़ों को ध्यान रखना होगा। दोस्तों हमने जो यहाँ पर 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन का बात किया है उस बैंक के एटीएम का बात किया है। मतलब जो बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक का आप एटीएम मशीन यूज करते हैं, तो फिर आप 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम यूज करते हैं तो फिर नियम अलग है। यहाँ पर मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी का अलग अलग नियम है। इस नियम के अनुसार अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और आप दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो फिर आप 1 महीने में 3 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर चार्ज लगाया जाएगा। अब अगर यदि आप कुछ ट्रांजैक्शन अपने बैंक के एटीएम से करते हैं, इसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शन आप दूसरे बैंक के एटीएम से करते हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, तो फिर क्या होगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले देखा जाएगा आप 1 महीने में एटीएम से कुल कितने ट्रांजैक्शन किया है। आपने उसी बैंक के एटीएम से 5 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन किया होगा तो फिर आपको चार्ज देना होगा। इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन किया होगा तो फिर आपको चार्ज देना होगा। वहीं पर आप अगर नॉन मेट्रो सिटी से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो फिर आपको 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन करने का मौका मिलेगा। उसमें आपको अपना बैंक या फिर पराया बैंक नहीं देखा जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि वह कौन कौन सा मेट्रो सिटी है जहाँ पर आप सिर्फ महीने में 3 बार ही दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं। वह मेट्रो सिटी है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। दोस्तों दूसरे बैंक के एटीएम यूज करने पर चार्ज इसलिए लगता है क्योंकि आपका बैंक दूसरे बैंक को इसके लिए पैसा देता है जिसका एटीएम आप यूज करते हैं। इसे इंटरचेंज फीस कहते हैं। रिजर्व बैंक ने इसका भी चार्ज बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फीस 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया है। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फीस 5 रुपए से बढ़ा करके 6 रुपए कर दिया है। आइए अब आपको हम यहाँ पर बता दें कि जो बढ़े हुए चार्ज हैं वह कब से लागू किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक जो एक दूसरे के इंटरचेंज फीस देते हैं वह 1 अगस्त 2021 से लागू हो जाएंगे, लेकिन कस्टमर के एटीएम यूज करने का नया चार्ज 1 जनवरी 2022 से लागू किए जाएंगे। लेकिन क्या दोस्तों सभी बैंकों के एटीएम यूज करने पर चार्जेज एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? आइए जान लेते हैं। अभी जो बैंकों के एटीएम आप यूज करते हैं उसके चार्जेज क्या हैं
चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप लिमिट से ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो दो तरह के रेट हैं। अगर आप SBI के ATM से एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर कैश निकालने पर 10 रुपये का चार्ज लगेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर 5 रुपये का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक के अलावा दूसरे बैंक के ATM मशीन का यूज करते हैं तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपये लगेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 8 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा। साथ ही दोस्तों उस पर जितना भी चार्ज आपसे लिया जाएगा उस पर GST भी आपको देना होगा। अब हम यहाँ पर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के अपने ATM से एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन करने पर 10 रुपये का चार्ज लगेगा, चाहे वह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। साथ ही GST भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर दूसरे बैंक के ATM यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपये और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 9 रुपये आपसे लिए जाएंगे, प्लस GST आपको देना होगा। यदि आपके पास ICICI बैंक का ATM है तो लिमिट से ज़्यादा यूज करने पर 20 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा, फिर चाहे वह ICICI बैंक का ATM हो या फिर दूसरे बैंक का ATM हो। वहीं दूसरे बैंक से एक्स्ट्रा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर 8 रुपये 50 पैसे आपसे चार्ज लिया जाएगा, प्लस GST भी आपको देना होगा। लेकिन आप ICICI बैंक के ATM से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। दोस्तों यदि आप ये सब चार्ज से बचना चाहते हैं तो फिर आप UPI का इस्तेमाल कीजिए। 1 लाख रुपए तक यदि आप UPI के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।